Hello students, good morning. Today we will discuss about concentration in chapter 2. Okay. First of all, what is concentration? The amount of solute dissolved in solution known as concentration means किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट आपकी डिज़ोल्व होती है वही उसकी कंसंट्रेशन होती है. ओके. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज. हम इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप से आपका परसेंटेज W/W, या हम इसको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन भी बोलते हैं. ये मास बाय मास या W/W का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मास बाय मास या W/W का मीन्स होता है कि आपकी सोल्यूट की जो अमाउंट है वो भी आपकी ग्राम में होती है और जो सॉल्यूशन की अमाउंट होती है वो भी आपकी ग्राम में होती है. ओके. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट या सोल्यूट की एक्स अमाउंट जो डिज़ोल्व होती है हम उसको परसेंटेज W/W बोलते हैं. इसके लिए एक फॉर्मूला है परसेंटेज W/W, या हम इसको परसेंटेज ऑफ सोल्यूट भी बोलते हैं. ओके. जो ये ब्रैकेट में गिवन है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100. ओके. अगर आपके किसी क्वेश्चन में सोल्यूट की अमाउंट दे रखी है इन ग्राम और सोल्यूशन की भी अमाउंट दे रखी है इन ग्राम, तो दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. तब आपकी परसेंटेज W/W या परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट हो जाती है. ओके स्टूडेंट. अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है ये 10% W/NaCl मीन्स, यानी कि 10% W/W NaCl का मतलब क्या होता है. तो 10%, एक सपोज करो कि एक बीकर है, उस बीकर में एक सोल्यूशन रखा हुआ है और उस पर एक लेबल लगा हुआ है 10% W/W NaCl. ठीक है. तो स्टूडेंट्स उस बीकर में रखे हुए सोल्यूशन में हमें ये पता लग जाता है उसमें कि इस सोल्यूशन में 10 ग्राम NaCl डिज़ोल्व है. ओके. और वो सोल्यूशन कितने उसका है, वो है 100 ग्राम का. तो इस 100 ग्राम सोल्यूशन में आपके NaCl की 10 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है. ओके. नेक्स्ट है आपका परसेंटेज W/V या मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन. ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट आपकी ग्राम में होती है, यानी कि सोल्यूट का मास होता है, और वो जिस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता है उसको आपका वॉल्यूम लेना पड़ता है. उसका क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है. यानी कि 100 ml वॉल्यूम में x ग्राम आपके सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं. यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के x ग्राम आपके प्रेजेंट होते हैं. ओके. इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml. यानी कि सोल्यूट का तो क्या होगा, मास होगा, और किस में, ग्राम में, और सोल्यूशन का आपका क्या गिवन होगा, वॉल्यूम होगा, और वो किस में होगा, ml में, और मल्टीप्लाई 100. ये आपका फॉर्मूला बन जाता है. यानी कि अगर आपका सोल्यूट का मास ग्राम में दे रखा हो और सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में हो, तो इन दोनों की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज W/V कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. एक है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ 40% W/V NaOH. यानी कि 40% W/V NaOH का मतलब क्या होता है. इसका मीनिंग्स होता है 40 ग्राम NaOH डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि आपके 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के 40 ग्राम प्रेजेंट है. यानी कि 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम NaOH डिज़ोल्व है. ओके. एंड लास्ट परसेंटेज V/V या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. स्टूडेंट इस परसेंटेज में आपका
सोल्यूट भी किस में होता है, वॉल्यूम में होता है, यानी कि सोल्यूट भी आपका ml में होगा और सॉल्यूशन भी आपका वॉल्यूम यानी कि ml में होगा। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में आपके x ml सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट में आपका इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन है। 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स परसेंट बाय मास। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपका शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व है, यानी कि हेयर शुगर एक्ट एज ए सोल्यूट एंड वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ओके, और इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2.5 ग्राम शुगर दिया हुआ है और 47.5 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपके लिए, यहाँ पर शुगर का मास दिया हुआ है यानी कि सोल्यूट का मास गिवन है और आपका सॉल्वेंट का मास गिवन है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है। और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है आपको परसेंट बाय मास। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और उसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट इसमें सोल्यूट डिज़ोल्व है। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू है 2.5 ग्राम की, मास ऑफ सॉल्वेंट है 47.5 ग्राम की, बट मास ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है यहाँ। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करने पर इसका आ जाएगा 50 ग्राम। ओके, तो अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सोल्यूट है आपका 2.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका 50 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ाइए, तो ये हो जाता है 25 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 अपॉन 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा आंसर 5%। ओके, यानी कि सोल्यूट का कितना परसेंट डिज़ोल्व है, सोल्यूट का 5% डिज़ोल्व है, यानी कि ये जो सोल्यूशन है वो आपका 5% W/W शुगर सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज बाय मास। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट उन्होंने सोल्यूट की परसेंटेज दे रखी है, कितना परसेंट सोल्यूशन है ये 5%, यानी कि सोल्यूट परसेंट दे रखा है इन्होंने। और क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है 250 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हमें मास या अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करनी है। तो इधर देखिए सॉल्व में मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ सोल्यूशन है 250 ग्राम, परसेंट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 5%। तो फॉर्मूला में लगाया है परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ओके, अब 5 इज तो परसेंट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 5 और मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 250 मल्टीप्लाई 100। तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 250 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। ये पूरा कैलकुलेट करके आपका मास ऑफ सोल्यूट आ जाता है 12.5 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर आपके क्या निकल गया है, ये निकल कर आ गया है आपका मास ऑफ सोल्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सॉल्यूशन कंटेन 5 ml ऑफ एल्कोहल इन 75 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इस क्वेश्चन में आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही किस में है, ml में है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम गिवन है। अब आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, इसमें W/W नहीं निकालनी है,
VYB परसेंटेज निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो ml में है, वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ml। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम को ऐड करके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाता है आपका 5 + 75। पुट कर दीजिए दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में। पुट करने पर ये आ जाएगा आपका 5 ml/5 + 75 × 100। तो ये आपकी आ जाता है परसेंटेज VYB, यानी कि 6.25। ओके, तो ये आपका कंसंट्रेशन का टॉपिक यहीं पर फिनिश्ड है। इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको ये करा दिए हैं। आगे प्रैक्टिस वर्क में इसके न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की अब और ज़्यादा अमाउंट हम डिसॉल्व नहीं कर पाते किसी भी टेम्परेचर, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सपोज करो स्टूडेंट, आपने 1 ग्लास वाटर लिया, ठीक है, 1 ग्लास वाटर, उसमें आपने 1 स्पून आपने शुगर ऐड करी, उसे डिसॉल्व हो गई वो। सेकंड स्पून ऐड करी, वो भी डिसॉल्व हो गई। थर्ड करी, फोर्थ करी, फिफ्थ करी, ठीक है, वो डिसॉल्व होती गई। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आप उसमें शुगर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। अब उसके पास सॉल्यूट पार्टिकल को या शुगर पार्टिकल को डिसॉल्व करने की और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रही है किसी भी टेम्परेचर पर। अगर आप उसको भी हीट करेंगे तब भी डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है unsaturated solution. The solution in which more amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution. यानी कि जिस सॉल्यूशन में हम अभी सोल्यूट को और ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? It is a heterogeneous mixture in which solid particles are insoluble in solvent and visible to naked eyes. Okay, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में। और उन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम आँखों के थ्रू हम देख सकते हैं। और वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। सपोज करो कि आपने चॉक को पानी में डिज़ोल्व करा, वो डिज़ोल्व नहीं हुई, जितनी होनी थी हो गई, बाकी जो बची कुची है वो नीचे बैठ जाती है। तो हम उससे नीचे जो बैठी हुई वो चॉक पाउडर है, हम उसको आंखों से देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं हम उसको, और हम उसमें सोल्वेंट और सोल्यूट को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है मडी वाटर, एग्जाम्पल मडी रिवर वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, लाइम स्टोन पार्टिकल्स इन वाटर। ओके, इनकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। सस्पेंशन कैसा होता है? सस्पेंशन नेचर में हेट्रोजीनियस होता है। क्यों होता है हेट्रोजीनियस? क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन में तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं देखकर, ठीक है, लेकिन हम सस्पेंशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? देखो कि सपोज़ करो हमने चॉक को या सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करा, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो नीचे बैठ गया, तो हम उसको फ़िल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखकर भी बता सकते हैं कि इसमें जो नीचे बैठा हुआ पार्टिकल्स हैं इस चॉक पाउडर के हैं या सैंड पाउडर के हैं। तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हम इसमें फ़िल्टर करके सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। थर्ड, द पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेक्ड आइज। हम इसके पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से देख सकते हैं, यहाँ पर किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, द पार्टिकल साइज इज़ ग्रेटर दैन 1000 nm। ठीक है, पार्टिकल का जो साइज़ है वो
100 nm से बड़ा होता है, दैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर होता है उनके पार्टिकल का साइज़। नेक्स्ट, सस्पेंशन इज़ ओपेक टू लाइट। ओपेक का मतलब क्या है कि हम इस सोल्यूशन में से लाइट को पास नहीं कर सकते। ओके, ओपेक होता है वो, और ओपेक वो पार्टिकल, वो ओपेक्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें लाइट को या हम जिसमें से आर पार नहीं देख सकते। ओके, एग्जाम्पल यहाँ ऊपर दिए गए हैं, जैसे कि मड को यानी कि हम मिट्टी को या सैंड वगैरह को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी कि मडी रिवर वाटर जो है वो सस्पेंशन की तरह काम करता है। उसमें बहुत सारी गंदगी डिज़ोल्व होती है, गंदा होता है वो, हमें उस गंदे पानी से हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो वो सब क्या है, सस्पेंशन है। लेकिन अगर हम उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसमें जितना भी वो मडी पार्टिकल्स हैं, मड पार्टिकल्स हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं और फिर हम उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। चॉक पाउडर, ठीक है, चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक को भी जब हम उसमें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, और जो वाटर है वो भी कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, ठीक है, और जब वो नीचे बैठ जाते हैं वो पार्टिकल तो हम उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपके सस्पेंशन के एग्जाम्पल है और उनकी प्रॉपर्टीज़ है। एंड लास्ट स्टूडेंट्स आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। ओके, ये आपको घर पर करना है। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपका 80 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 120 ग्राम सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, तो यहाँ पर आपको कंसनट्रेशन निकालनी है इसकी। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ साल्ट डिज़ोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। थर्ड है आपका, पिक आउट ए सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो आपको नीचे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें से आपको सस्पेंशन को छांटना है। शुगर सोल्यूशन, मिल्क, मडी वाटर, टूथपेस्ट। ओके, एंड लास्ट है आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से आपका क्या मतलब होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। ओके, थैंक यू।